Assalamu alaikum to all dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing well at your home and doing your studies of computer science especially. So this is your lesson of computer science and today we are going to learn a very new and interesting topic, that is HTML links. So in the previous lesson, पिछले लेसन में मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी, that is all about introduction to HTML. So now let's revise the previous topic, then we will start the new one. Mohammed, can you tell me what is the full form of HTML? Right, HTML stands for Hypertext Markup Language. राइट, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस और वेबसाइट्स को इजीली क्रिएट कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं. सो हम इस लैंग्वेज में बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि हम सबसे पहले अपना टेक्स्ट किस तरह से वेब पेज पर शो कर सकते हैं. आपने डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे किसी स्कूल के बारे में कोई वेबसाइट है, कोई किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई वेबसाइट है जिस पर उस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल आपको उस वेबसाइट पर मिलेगी. ठीक है, और इस तरह से आपके स्कूल की भी कोई ना कोई वेबसाइट है और जिस पर आपके स्कूल का जितना भी डाटा है वो आपको मिलेगा. सिमिलरली नाउ वी आर गोइंग टू डिज़ाइन अ वेबसाइट. हम इसमें वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, बट वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले आपको उन बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल पिछले लेसन में हमने देखा था कि हम किस तरह से अपने टेक्स्ट को, अपने टाइटल को वेब पेज पर डिस्प्ले कर सकते हैं. नाउ वी विल सी हाउ वी कैन ऐड और इंसर्ट लिंक्स. आप सबको पता होगा लिंक्स क्या होती हैं. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर लिंक्स? अब्दुल शकील, कैन यू टेल मी? राइट, HTML लिंक्स वो लिंक्स होते हैं बेसिकली जब आप किसी एक लिंक पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आप न्यू पेज पर पहुंच जाएं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट HTML लिंक्स. HTML लिंक्स क्या होते हैं? सो आप सबको पता है कि ये आपके पास ये जो पिछला सिंटेक्स था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज. सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था HTML से रिलेटेड जो कि हमने पिछले लेसन में कवर किया था. नाउ लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक वन टाइम. सो आपने जब भी अपनी फ़ाइल में HTML में काम करना है, मेक श्योर यू आर गोइंग टू सेव योर फाइल विद द एक्सटेंशन दैट इज़ .html. और अगर आप अपनी फ़ाइल में एक्सटेंशन नहीं ऐड करेंगे, आप सिंपल सेव कर देते हैं अपने किसी भी नेम से, लाइक आपने अपनी फ़ाइल को सेव किया कंप्यूटर के नेम से, सो इट विल नॉट अपीयर ऑन योर वेब पेज. सो मेक श्योर व्हेन यू आर गोइंग टू सेव योर फाइल, आपने इसकी एक्सटेंशन लाजमी मेंशन करनी है किस किस्म की फ़ाइल है. Just because we are working in HTML, so you have to write here HTML links dot HTML. ये आप स्मॉल लेटर्स में भी टाइप कर सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी. इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मेन टैग दैट इज HTML. अब HTML हम लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं. एज यू ऑल नो द बेसिक पर्पज इज टू डिज़ाइन वेबसाइट और वेब पेजेस. अब आपने जितना भी काम करना है, पिछले लेसन में हमने देखा था कि अगर हमने कोई टाइटल इंसर्ट करना है अपने वेब पेज में, सो सिंपली विद द हेल्प ऑफ टाइटल टैग वी कैन ईजिली राइट इट. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हेड टैग? हेड टैग का क्या यूज़ है? राइट, हेड टैग में बेसिकली आप अगर अपने पेज का टाइटल डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, सो यू विल राइट इन द टैग ऑफ हेड. आपने अक्सर वेबसाइट्स के टॉप पर देखा होगा कि दिस इज़ www.facebook.com. अगर टाइटल मेन पर या टॉप पर डिस्प्ले नहीं होगा, सो आपका जो वेब पेज है उसकी समझ नहीं आएगी किस बारे में है. ठीक है, सो इसी तरह से हेड आपका जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम हेड टैग यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव टाइटल. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टाइटल टैग इन HTML? Madhan, can you tell me what is the use of title tag? Right, title tag is basically used if you want to type your title name. Like आप अब किस टॉपिक पर अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करें, आपका जो वेब पेज है वो किस बारे में है, तो सिंपली जो टाइटल डिज़ाइन करना है, टाइटल डिज़ाइन करने के लिए आप ओके. सो टाइटल टैग इज़ यूज्ड इफ़ यू वांट टू ऐड टाइटल इन योर फाइल. अगर आपने अपनी फ़ाइल के टॉप पर टाइटल मेंशन करना है, लाइक इट्स वेरी कॉमन टैग कि अगर आपने अपनी बुक के स्टार्ट में भी हेडिंग देनी है तो आप टाइटल लिखते हो सेंटर में कि आपका टॉपिक क्या है. सिमिलरली आपका जो वेब पेज है उस पर टाइटल डिफाइन करने के लिए सिंपली वी विल यूज़ टाइटल टैग. आफ्टर दैट
टाइटल टैग आपने ओपन करना है, उसको क्लोज करना है और उसके अंदर आप अपना कोई भी टॉपिक लिख दें जो जिससे रिलेटेड आपने वेबसाइट बनानी है। हेयर आई हैव राइट HTML लिंक्स, मैंने HTML लिंक्स लिखा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम इस लेसन में स्टडी करेंगे कि हम HTML में लिंक्स किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। लिंक्स बेसिकली क्या होते हैं? जो कि आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता, जिसमें अगर आप एक लिंक पर क्लिक करें तो आप ऑटोमेटिकली सेकंड लिंक पर या सेकंड पेज पर पहुंच जाएंगे। आफ्टर दैट वी हैव बॉडी टैग, द ओपनिंग टैग ऑफ बॉडी एंड द क्लोजिंग टैग ऑफ बॉडी। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ बॉडी टैग? राइट, बॉडी टैग का बेसिकली यूज क्या है कि आपके पास आपने जितना भी काम करना है वो सारा आपने बॉडी में आगे करना है। लाइक इस वक्त मैंने इस फाइल को सेव किया और मैं इसको ओपन करूँगी इस वक्त, ओपन। सो मैंने इस ओपन पर क्लिक कर दिया एंड नाउ माय फाइल विल बी ओपन। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर आपको टॉप पर लिखा नज़र आएगा जहाँ स्क्रीन पर आपको लिखा नज़र आ रहा है बैंडीकैम। सो इसके नीचे बेसिकली ये इसलिए नज़र आ रहा है बिकॉज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सो बैंडीकैम के नीचे टाइटल लिखा हुआ है दैट इज़ योर HTML लिंक्स। HTML में लिंक्स किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। सो बॉडी के अंदर अब जितना भी आपने काम करना है, आपने डिज़ाइनिंग करनी है, कलर्स ऐड करने हैं, पैराग्राफ्स ऐड करने हैं या कोई भी फंक्शंस ऐड करने हैं, सो विद द हेल्प ऑफ बॉडी टैग के अंदर आप इजीली ये सारा काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर क्लास? ओके, सो दीज आर द बेसिक टैग्स। द फर्स्ट वन वॉज HTML हेड के अंदर हमने लिखा टाइटल और उसके बाद हमारे पास बॉडी का टैग था। ओके, अब आपको ये जो ब्लैंक पेज नज़र आ रहा है इसके ऊपर हम काम करेंगे कि हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। इज इट क्लियर क्लास? सो डोंट पैनिक कि हम इसको किस तरह से करेंगे और इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा। When you will come back to your school, we will do the practice or revise all these instructions and you will learn. So now for example I will type here in the body. अब मैंने एक लिंक इंसर्ट करना है। लिंक इंसर्ट करने के लिए आपने एक टैग यूज़ करना है A. And what is the full form of A? Right, A is for anchor tag. ठीक है, A is for anchor tag. A को ओपन किया और A को आपने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। सो A इज़ योर एंकर टैग। आपने जब भी HTML में लिंक इंसर्ट करना है तो आपने ये A का टैग यूज़ करना है विच इज़ योर एंकर टैग। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपने लिंक बेसिकली होता क्या है कि जब आपके पास कुछ टेक्स्ट लिखा होगा आप उस पर क्लिक करेंगे और वो आपको एक न्यू पेज पर ले जाएगा। ठीक है, या न्यू पेज आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट हेयर विजिट w3schools.com, visit w3schools.com। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि यूज़र इस वेब पेज पर पहुँचे। ठीक है, यूज़र जब भी टेक्स्ट पे क्लिक करे तो वो इस वेबसाइट पर पहुँच जाए। सो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे आप HREF, दैट इज़ योर रेफरेंस। आपने रेफरेंस देना है, इक्वल का सिंबल, डबल कोटेशन ओपन करनी है, क्लोज करनी है और उसके अंदर आपने जिस पेज पर जाना चाह रहे हैं उसका सिंपली लिंक कॉपी करना है और वहाँ पर जाके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, आपने उस लिंक को ओपन किया, Ctrl+C कॉपी कर लिया और अपने वेब पेज पर आके उसको पेस्ट कर देना है। इज़ इट क्लियर क्लास? सो जैसे ही आपने लिंक पेस्ट किया है, व्हेन यू विल सेव योर फाइल, अब देखें आपने अपनी फ़ाइल को लाजमी सेव करना है। इफ़ यू विल नॉट सेव योर फाइल तो आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले नहीं होगा। सेव योर फाइल, रिफ्रेश योर पेज। सो नाउ एज यू कैन सी देयर इज़ रिटन visit w3schools.com। मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिए। अब जैसे ही यूज़र विजिट W3 स्कूल पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको उस वेब पेज की एक्सेस मिल जाएगी, उसको स्टडी कर सकते हैं। सो इस तरह से अब आपने प्रैक्टिस करनी है कि हम लिंक्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो शेयर दिस सिंटेक्स ऑन गूगल क्लासरूम। ये जो Notepad++ में हमने जितनी भी टाइपिंग की है ये सारा मैं आपसे गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर दूँगी। आप इसको भी कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके ट्राई कर सकते हैं एंड देन यू हैव टू इंसर्ट योर ओन लिंक। फिर आपने उसके बाद अपना लिंक ट्राई करना है। सो सिंपली व्हाट वी हैव डन, हमने यूज़ किया बॉडी के अंदर सारा काम कर रहे हैं। A टैग विच इज़ योर एंकर टैग, HREF इज इक्वल टू
डबल कोटेशन और अपना लिंक पेस्ट करके उसको क्लोज कर दिया। सिमिलरली नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिस वन मोर टाइम अगेन। अब मैं एक और लिंक इंसर्ट करूँगी और उस पर क्लिक करके यूज़र फिर किसी और वेब पेज पर पहुँचेगा। नाउ फॉर दिस टाइम लेट्स ट्राई विद फेसबुक। सो व्हाट वी विल डू, ए टैग को ओपन किया और उसको क्लोज कर दिया और उसके अंदर मैंने टाइप किया है विजिट फेसबुक पेज कि यूज़र आप अपने वेब पेज पर अपनी फेसबुक का पेज या अपनी किसी और वेब पेज का लिंक ईजिली उसमें ऐड कर सकते हैं। सो एंकर टैग मैं यहाँ पर बी आर टैग यूज़ किया, जस्ट इफ़ यू वांट टू ब्रेक योर लाइंस और सेंटेंसेस। सो अब देखें वो नीचे वाली लाइन में शो हो रहा है। सो ब्रेक करने के लिए जो टैग यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज बी आर, और ये सिंपल टैग है, एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग दैट मीन्स कि सिर्फ एक ही टैग है, इसका क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं है, दैट इज़ ओनली एम्प्टी टैग। सिमिलरली वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस, दैट इज़ एंकर टैग href डबल कोटेशन इज इक्वल टू डबल कोटेशन www.facebook.com कि यूज़र जैसे ही इस पर क्लिक करे विजिट फेसबुक पेज तो उसको फेसबुक के पेज की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से आप अपने पेजेस को ईजीली उसमें ऐड कर सकते हैं। आप कोई एक वर्ड भी चेंज करें अपने वेब पेज पे, जस्ट सेव योर फाइल, रिफ्रेश ऑन योर वेब पेज and it will be automatically displayed. Is it clear? So in this way आप अपने वेब पेज पर, वेबसाइट पे किसी भी पेज का लिंक ऐड कर सकते हैं और यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं कि वो इस वेब पेज पर क्लिक करे। ओके, सो सिंपली अपनी फ़ाइल को देखने के लिए आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं व्यू और व्यू करंट फाइल इन क्रोम और मोज़िला फायरफॉक्स, जो भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पर सेम पेज अपीयर होगा। सो वी हैव सीन कि आपके पास ये फेसबुक का पेज है और हम इसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर क्लास? Okay, so now let's do the practice one more time. Simply what we have done, that is a tag, उसको ओपन किया और उसको हमने क्लोज कर दिया। ओपन करने के बाद हमने लिखा है href, दैट इज़ रेफरेंस। आपने रेफरेंस देना है, डबल इक्वल का साइन, डबल कोटेशन ओपन करके उसमें अपने लिंक को पेस्ट कर देना और डबल कोटेशन को क्लोज कर देना। अब जैसे ही यूज़र विजिट w3schools.com पर क्लिक करेगा या फेसबुक पर क्लिक करेगा तो वो जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली उसको फेसबुक के पेज पर ले जाएगी। आपने ऐसा देखा होगा डिफरेंट आप वेबसाइट्स पर विजिट कर रहे हैं तो वहाँ लिखा होता है क्लिक हेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, डिटेल के लिए इस पर क्लिक करें, इस लिंक पर क्लिक करें। तो बेसिकली इस तरह से हम लिंक्स ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेजेस पर। इज़ इट क्लियर क्लास? ओके, आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज़ टारगेट। अब टारगेट का मतलब है कि आप जो अपना न्यू पेज ओपन करना चाह रहे हैं, फेसबुक का पेज है, किसी स्कूल का पेज है, आप वो ओपन करना चाह रहे हैं, किस टैब में ओपन करना चाह रहे हैं? उसी टैब में जहाँ पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं या किसी न्यू टैब में? सो यहाँ पर अगर हम लिख देंगे _self, मैंने टाइप किया _self लिंक पेस्ट करने के बाद। सो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगी एंड आई विल क्लिक ऑन दिस पेज विजिट फेसबुक पेज, तो ये आपको उसी वेब पेज पर आपका जो न्यू पेज है उसको ओपन कर देगा। इज़ इट क्लियर? सो सेम वेब पेज पर अपने लिंक को ऐड करने के लिए हम _self का टैग यूज़ करेंगे। सिमिलरली W3 स्कूल्स पर अगर हम क्लिक करें, इसमें भी अगर हम सेल्फ का टैग यूज़ करें तो इसमें भी ऑटोमेटिकली आपको मेन पेज अपीयर होगा। सो सिंपली जस्ट डू द वीडियो। आप इस वीडियो को एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देख लें, बट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब हम वैसा काम नहीं करेंगे कि हमने वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना ली, टाइपिंग कर ली और काम हो गया। नो, नाउ यू आर इन क्लास 6-7 सीनियर क्लासेस में हैं अब आप, तो आपने वेबसाइट बनानी है, अपने माइंड में प्रोग्रामिंग की तरफ लेके आना है।
सो नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिस वन मोर टाइम। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, इसी को ऊपर वाले को कॉपी किया और मैंने कर दिया ब्लैंक। अगर मैं सेल्फ की जगह ब्लैंक पर क्लिक कर दूं तो उससे क्या होगा, तो मेरा वो जो वेब पेज है फेसबुक वाला वो कहाँ ओपन होगा। सेव योर फाइल, रिफ्रेश योर और रीलोड योर पेज, विजिट फेसबुक पेज पर आपने क्लिक करना है और देखिए अब आपको जो आपका फेसबुक का पेज है वो न्यू टैब में ओपन होकर मिला है। So in this way we can change the position of your tabs कि आपने उस पेज को किस जगह पर ओपन करना है। सो सिंपली हमने इसमें दो ऑप्शंस पढ़ी हैं, दो फीचर्स पढ़े हैं, दैट इज़ टारगेट। कौन कौन सा टारगेट है, सेल्फ या ब्लैंक। सेल्फ का मतलब है कि आप जो पेज यूज़ कर रहे हैं जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको उसी जगह पर वो आपका लिंक ओपन होकर मिल जाएगा। ब्लैंक का मतलब है कि जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में जाकर आपको आपकी जो फाइल है वो ओपन होके मिलेगी। इज इट क्लियर क्लास? सो सिंपली जस्ट वॉच दिस वीडियो लेसन वेरी केयरफुली। आपने क्या करना है, इस वीडियो लेसन को ध्यान से देखना है, इसकी प्रैक्टिस करें। आई विल ऑल्सो शेयर द कोड विद यू ऑन गूगल क्लासरूम। आप उसको सेम ट्राई करके देख सकते हैं, उसमें चेंज करके देख सकते हैं। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट इन ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह से काम करना और स्पेशली प्रोग्रामिंग, बट यू कैन डू दिस इफ़ यू विल डू द प्रैक्टिस, राइट। सो सिंपली हमने आज के लेसन में स्टडी किया है कि हम किस तरह से अपने वेब पेज पर लिंक को ऐड कर सकते हैं, एंड देन हाउ वी कैन चेंज द पोजिशन ऑफ द लिंक कि आपने उस लिंक को किस जगह पर ऐड करना है। टारगेट क्या होना चाहिए आपका, ब्लैंक या सेल्फ। ब्लैंक का मतलब है कि आपको एक न्यू टैब में आपका लिंक ओपन होके मिलेगा, और सेल्फ का मतलब है कि आपको उसी टैब में आपका लिंक ओपन होके मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक वन मोर टाइम। हादिया, इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टाइप किया था HTML का टैग, ओपनिंग टैग ऑफ HTML, क्लोजिंग टैग ऑफ HTML। आफ्टर दैट हमने टाइप किया हेड में हम क्या करते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है दैट इज़ योर टाइटल ऑफ योर वेब पेज, या आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या है। टाइटल लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं हेड टैग, और हेड के अंदर हम सिंपली टाइटल को प्लेस करते हैं। आफ्टर दैट जितना भी काम करना होता है वो हमने बॉडी के टैग के अंदर करना होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में। सो दिस इज़ नॉन एज HTML लिंक्स। हम HTML में लिंक्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो सिंपल द सिंटैक्स इज़, अगर आप इस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप कोई ऐसा वर्ड डबल कोटेशन की जगह आप सिंगल कोटेशन को 2 टाइम्स टाइप कर देंगे, सो देयर विल ऑल्सो बी एरर। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने के लिए कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू दैट सिंटैक्स। बट इफ़ वी विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू दैट सिंटैक्स, दैट इंस्ट्रक्शन, so there will be error or some mistake on the screen and our program will not run. So let's revise the HTML link tag one more time. First of all हमने टाइप किया A, that is your anchor tag, opening tag of A and closing tag of B. Opening tag of A and closing tag of A. फिर opening tag में आपने लिखा H REF इज़ योर रेफरेंस इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन, उसमें अपने लिंक को पेस्ट किया आपने, पेस्ट योर लिंक। आगे आपने अपना टॉपिक दे दिया कि विजिट दिस पेज, कि आप प्लीज़ इस पेज पर क्लिक करें या क्लिक ऑन दिस पेज। सो इन दिस वे वी कैन इंसर्ट टाइटल ऑन द वेब पेज। So just watch this video lesson very carefully and do the practice how we can add HTML links on web page. And if you find any difficulty in this lesson, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom. I will also try to arrange a Zoom class in next week for better understanding. Is it clear? Okay, till then just do the practice and complete your work.